इमरान खान नहीं भीख मांगेगा, भीख नहीं, वो ऐसे आंखों में आके डाल के ये सामने आपसे 180 डिग्रीज पे ना आंखों में आके डाल के आपसे बात करेगा कि जी आप इस मुल्क की जो जुडिशल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस, उसमें इंटरफेरेंस खत्म करें, आप वो काम करें जो आइन आपको कहता है, रूल ऑफ लॉ रहने दें। खान साहब बाहर आ जाएंगे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो क्या ये जुडिशरी की वजह से खान साहब जेल में, जुडिशरी क्योंकि काबू में इनके, जिनसे इंडिपेंडेंट हुई खान साहब बाहर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। अबूजर सलमान न्याजी साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, बाहर से आप आए हैं, एफसी के एहलकार, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार, और यहाँ कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस बात सलामती की हो रही है और बाहर ये तमाम लोग मौजूद हैं। देखें, इस्लामाबाद पुलिस हो गई, एफसी हो गई, या इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, या इस जो हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है फॉर्म 47 की, या पंजाब गवर्नमेंट हो गई, या इनको लाने वाली इस्टेब्लिशमेंट हो गई, इनका एक चीज़ पे ये बिल्कुल मुत्तफिक है और बड़े खुश रहते हैं कि जिस मुल्क में आइन हो, कानून हो, उसकी हमने परवाह नहीं करनी और हर वो काम करना है जो आइन के कानून के खिलाफ हो। तो अब वो उसी का शाखसाना है। अब एक पढ़े लिखे लोग, लॉयर्स, सीनियर पॉलिटिशियंस, सिविल सोसाइटी के लोग, जर्नलिस्ट यहाँ पे इकट्ठे होके वो एक एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, बुनियादी हुकूक के बारे में आगाही कर रहे हैं, जमहूरियत के बारे में आगाही कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए पूरी स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। एक शर्म का मकाम है। पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं आप, और आप क्या बताना चाह रहे हैं कि हम इस मुल्क में जमहूरियत पे बिलीव नहीं करते, आइन पे बिलीव नहीं करते। खैर वो तो बताने की जरूरत नहीं, सबको पता ये नहीं करते, लेकिन मैसेज बड़ा गलत जा रहा है कि और इन्होंने कहीं हमें जगह नहीं दी। फाइनली ये कल यहाँ कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस, कल जो पहला दिन था वो इधर हुई जी, मैं आया था, और आज दो ताले लग गए हैं। तो ये क्यों लगे ताले? ये ताला, वो ताला 1, ताला 2, ठीक है। ये समझे आइन को ताला लगा हुआ है आपका, वो समझे वो जमहूरियत को ताला लगा हुआ है। ये दोनों ताले मिला के आपकी सुप्रीम कोर्ट को लगे हुए हैं, जहाँ पे हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, मेरे ख्याल से उनको उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास करने के बाद और उनके अपने जो एक्शंस हैं, ओमिशंस हैं, उससे एक ही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि वो एक मेरे ख्याल से मैक्सिमम मैजिस्ट्रेट या किसी इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल की अदालत के जज रह गए हैं। कोई उनकी रिट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो, रिजर्व सीट देखें, वो केस पेंडिंग है, फैसला आया, अमल नहीं हुआ। सो एवरीथिंग इज इन स्टेट ऑफ। चीफ जस्टिस साहब की अभी मुलाकात हुई अपोजिशन रहनुमाओं से, वहाँ एक यकीन दहानी करवाई गई कि अब चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद कौन सी चार दीवारी? अभी देखें हाफिजाबाद में क्या हुआ, हमारे जितने टिकट होल्डर्स थे, एमएनएस थे, वो एक मीटिंग रखी थी खाली, उसके बाद सबके घरों पे इन्होंने छापा मारा, रेड की, फर्नीचर तोड़ा। ये अहमद चट्टा साहब इधर ही फिर रहे हैं, इनके अभी घर पे इन्होंने रेड किया थोड़े दिन पहले। तो मेरे ख्याल से ये तो सब बातें जो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो मेरे ख्याल से अगर कुछ अच्छा काम करेंगे हमारे याया अफरीदी साहब, तो बेहतर होगा। अदरवाइज तो मुझे कुछ नजर नहीं आता होते। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस है, आपने देखा जमात इस्लामी है, UIFA की नुमाइंदगी है, इसके अलावा साहिबजादा अहमद रजा साहब हैं, लामा राजा नसर अब्बास हैं, PTI है, तमाम जमातें इकट्ठी बैठी हैं। इसको किस नजर से देखते हैं? देखें, अच्छी खुशाइंद बात है, क्योंकि अभी भी शायद हमें तो लगता था कि मुल्क में जो है वो एक डिक्टेटरशिप का या अथॉरिटेरियन रजीम का जो गलबा है वो गालिब हो चुका है, लेकिन आ चुका है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत लोग हैं अभी भी, जैसे आप जैसे लोग, मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस वक्त ऑपोजिशन में हैं, वो रेजिस्ट भी कर रहे हैं और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस, इस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस, ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं, जो कानून आइन को मानते हैं, और कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस नजर आती है। और पाकिस्तान का आइन जिस हालत में भी है, थोड़ा बहुत सर्वाइव कर रहा है, तो इन्हीं लोगों की जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है उसकी वजह से कर रहा है। अगर इन सब को हम देखें तो मेरे ख्याल से अगर हमें कलेक्टिव एफर्ट दें और आवाज़ बने तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चेंज होता है। लोग कहते हैं ना जी, ये अभी मुझे कोई कह रहा था ये कर लिया आपने, उनको क्या फ़ायदा, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। ये मेरी चीज़ याद रख लें, चे गुवेरा को मैंने पढ़ा, उसने एक बड़ी प्यारी बात की थी, जो सरकश हुक्मरान होते हैं ना, उनको किसी चीज से डर नहीं लगता जितना उनको डिसेंट से डर लगता है या डिसएग्रीमेंट से डर लगता है। सो आपकी जो आवाज रेजिस्टेंस होती है, जो आप डिसेंट शो करते हो, तो उनकी उससे एक तो टांगे कांपती है, क्योंकि जब आप एक जगह पे, एक मनसब पे इलेजिटिमेट तरीके से बैठे हो, इलेक्शन चोरी करके, पावर ग्रैब करके, तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? आपकी कोई बेसिस नहीं होती। और जब कोई आवाज बुलंद करता है तो वो बेसिस आपकी हिलती हैं, शेक होती हैं और आप उसको दबाने की कोशिश करते हो। अब इन्होंने आज इसमें यहाँ पे नहीं करने दिया,
देखिए आसमा जहांगीर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, आसमा जहांगीर का नाम लिखा हुआ है, जमहूरियत का एक सिंबल है। और ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट में बार में इस वक्त जिनका प्रेसिडेंट है और जो हुकूमत वक्त के भी साथ हैं, जिसमें हमारे एहसन बून साहब हो गए, जिसमें हमारे आजमजी तारड़ साहब हो गए, ये उनके ग्रुप के हैं जिन्होंने जमहूरियत सिखाई। उनके अपने स्टूडेंट्स जिनकी ये मेंटोर थी, वो इस वक्त किसके साथ खड़े हैं, किसके बेनिफिशियरी हैं, आप खुद देख लें। ठीक है। अच्छा न्याजी साहब ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, इमरान खान के चाहने वाले जो लोग हैं, वो इमरान खान की को देखने में तरस गए हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप चाहते हो मेरी एक और तस्वीर लीक हो? हाँ, मैं वही, अभी तक 3 तस्वीरें खान साहब की आई हैं टोटल, इसमें एक तस्वीर आपकी लीक हुई खान साहब के साथ। खान साहब कब बाहर आएंगे, इमरान खान कब बाहर आएंगे, और यहाँ आपकी तस्वीर कोई सामने कब आएगी? देखिए ये मैं नहीं बता सकता, पहले भी मैंने लीक नहीं की। तो दूसरी बात है खान साहब देखें बाहर आ गए ना, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर वो चाहे ना वो कल भी आ सकते हैं, लेकिन मसला ये है जिन असूलों के लिए पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं, जो आइन की बात करते हैं, जुडिशरी की इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, एक सिविलियन सुपरमेसी की बात करें, वो प्रिंसिपल्स की बात करें। अगर जात को फायदा देना है वो कल आए, डील करे, बनिगाला बैठ चले जाए, नथिया गली चले जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये, इमरान खान अपनी जात का फायदा नहीं रहा, मुल्क की बेहतरी देख रहा है, वो सिस्टम ठीक करना चाह रहा है, वो आइन को बहाल करना चाह रहा है, वो चाहता है जो आइन में रोल है इदारों का, एस्टेब्लिशमेंट का, वो उस रोल में रह के परफॉर्म करें, वो इंटरफेयर ना करें जुडिशियल प्रोसेस में। हमें फेवर चाहिए होती तो हम अभी लेके, लेकिन यहाँ अगर हम देखें जुडिशरी को देखें, अदालत वहां तो मुकम्मल मैनेज कर ली गई है अदालतें। ये पहली दफा नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की जुडिशियल पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमेशा ऐसे टाइम आया है जब लगा है आपको कि हर चीज पे जो है वो जालिम जो है वो कब्जा करके बैठ गए, लेकिन रेजिस्टेंस भी आई है, आवाज भी उठी है, जुडिशरी बिल्कुल खामोश हो गई, उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन फिर भी चेंज आया। सो अगर आप ये सोचें कि खान साहब ने सिखाया है कि अगर आपने ये माइंड बना लिया कि जी हम हार गए हैं, तो फिर आप हार गए हैं। हारना नहीं है आपने, वो आपने लगे रहना है, जद्दोजहद, स्ट्रगल कंटिन्यूस वाला रिजल्ट भी अच्छा देता है। लेकिन ये बात नहीं है कि मैं चीज बता दूं, देखिए इमरान खान नहीं भीख मांगेगा, ठीक है, वो ऐसे आंखों में आके डाल के, ये सामने आपसे 180 डिग्रीज पे ना आंखों में आके डाल के आपसे बात करेगा कि जी आप इस मुल्क की जो जुडिशियल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस, उसमें इंटरफेरेंस खत्म करें, आप वो काम करें जो आइन आपको कहता है, रूल ऑफ लॉ रहने दें। खान साहब बाहर आ जाएंगे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तो क्या, ये जुडिशरी की वजह से खान साहब जेल में, जुडिशरी क्योंकि काबू में इनके, जिनसे इंडिपेंडेंट हुई खान साहब बाहर। आप खान साहब के वकील भी हैं, अभी भी जाते हैं अडयाला जेल, कैसे देखते हैं, क्योंकि कैमरे भी लगे होते हैं, खान साहब किस नजर से देखते हैं, और वहाँ जो लोग मौजूद होते हैं, क्या खान साहब का बॉडी जो अडयाला में देखें 2 तरह की अथॉरिटीज हैं। एक अथॉरिटी वो है जो विजिबल है, फॉर्मल है, जैसे सुपरिटेंडेंट, एडिशनल सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, फिर उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं, वो होते हैं, फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, एक चेन ऑफ अथॉरिटी है। एक इनफॉर्मल अथॉरिटी है, वो जहाँ पे इम्पोज हुई हुई है, ठीक है, जो खान साहब अक्सर कहते हैं जी कर्नल साहब बैठे हैं, जो वो फैसला करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। उसी वजह से खान साहब एड्रेस भी फिर उन्हीं को करते हैं वहाँ पे बैठ के। तो जाहिर बात है, अफसोस का मकाम है कि एक खिलाफ आइन, खिलाफ कानून आपने किसी को वहाँ पे इम्पोज किया हुआ है, जो सारे फैसले कर रहे हैं। अब देखे ना, हम ये अदालत पता चलती है 15-12 दिन बाद लगेगी, केस कैंसिल हो जाता है। ये क्या है, हमें तो ये लगता है कि अदालत भी वही लोग चला रहे हैं जो वहां पे पोस्टेड है। तो इस वजह से खान साहब, लेकिन मुझे तरस भी आता है वहां पे जो सिपाही वगैरह ना, वो बेचारे हमें मिलते हैं, वो कहते हैं हम तो खान साहब के फैन है साथ, लेकिन मजबूरी क्या करें। तो ये इस वजह से, लेकिन खान साहब देखें मोटिवेटेड हैं, बिल्कुल ठीक है, तो हार नहीं मानेंगे, लड़ रहे हैं, और अपनी जात के लिए नहीं, मुल्क के लिए, जात के लिए लड़े होते तो एग्रीमेंट करके बाहर चले गए होते। बहुत शुक्रिया जी। अफजल सलमान न्याजी साहब मेरे साथ मौजूद थे, जो भी सूरत हाल होगी आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।